अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना हाई कोर्ट ने बैरिस्टर फातिमा ओवैसी एजुकेशनल कैंपस के हवाले से एक सख्त और अहम फैसला सुनाया है जो सीधा तालिबे इल्म, उनके वालिदैन और इदारे के मैनेजमेंट पर असर होगा। तेलंगाना हाई कोर्ट ने मंडे के दिन एक वाज़ेह हुक्म देते हुए कहा कि बैरिस्टर फातिमा ओवैसी एजुकेशन कैंपस जहां केजी से लेकर पीजी तक तालीम दी जाती है, इसमें एकेडमिक साल 2026 से 2027 के लिए होने वाले एडमिशन एक पेंडिंग केस के फाइनल फैसले पर डिपेंड करेंगे। यानी कि जो स्टूडेंट अब इस इदारे में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, उनका मुस्तकबिल इस केस के नतीजे से जुड़ा होगा। ये केस सलकम चेरुवु नाम के एक झील के फुल टैंक लेवर यानी FTL के अंदर एलिजिडली की गई गैर कानूनी तामीर से मुतालिक है, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में रिटर्न पिटीशन फाइल की गई है। ये सारा कैंपस सालारे मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के तहत चलाया जाता है, जिसके सरबराह AMM के असेंबली फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी है और इसी वजह से यह मामला और भी ज्यादा तवज्जो का मरकज बन गया है। कोर्ट ने यह भी वाज़ेह किया है कि जो भी स्टूडेंट इस कैंपस में एडमिशन लेंगे वो अपनी जिम्मेदारी पर एडमिशन लेंगे और अगर आने वाले वक्त में कोर्ट का फैसला इस कैंपस के खिलाफ आता है तो फिर स्टूडेंट्स किसी भी किस्म का लीगल हक या क्लेम नहीं कर सकते। जस्टिस NV श्रवण कुमार ने सुनवाई के दौरान कहा कि तालिबे इल्म और उनके वालिदैन को एडमिशन लेने से पहले पूरी मालूमात होनी चाहिए ताकि वो सोच समझ कर फैसला करे। कोर्ट ने कॉलेज मैनेजमेंट को भी सीधा हुक्म दिया कि वो पेंडिंग रेट पिटीशन की तमाम तफसील अपने नोटिस बोर्ड पर वाज़ेह तौर पर डिस्प्ले करे ताकि हर स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स को पता चले कि वो किस सूरत हाल में एडमिशन ले रहे हैं और उनको किस मुमकिन खतरों का सामना करना पड़ सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि नए एडमिशन साल जून में शुरू होने वाले हैं और इस बात का पूरा इम्कान है कि जब तक फाइनल फैसला आए तब तक जो बिल्डिंग लेक के एरिया में बनी हुई है उन पर कोई सख्त एक्शन लिया जा सकता है, जिसका सीधा असर यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट पर पड़ेगा। इसलिए कोर्ट ने पहले ही सबको वार्निंग दे दी है ताकि बाद में किसी को मुश्किल का सामना न करना पड़े। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सलकम चेरुवु के FTL नोटिफिकेशन में देरी पर भी सख्त नाराजगी का इजहार किया। जस्टिस श्रवण कुमार ने सवाल उठाया कि जब 2026 में इसका प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन जारी हो चुका था तो फिर इतने सालों तक फाइनल नोटिफिकेशन जारी करने में देरी क्यों हुई। कोर्ट ने इस बात को गफलत और लापरवाही करार देते हुए रेवेन्यू और इरिगेशन डिपार्टमेंट को 2 हफ्तों के अंदर अंदर फाइनल नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया। इसके साथ कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या HMDA और GHMC जैसे इदारों का लेक के FTL लिमिट के बारे में पहले से मालूमात थी या नहीं, और अगर थी तो फिर उन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए इजाजत कैसे दी। ये सवाल सीधा उन तमाम अथॉरिटीज की जिम्मेदारी पर उठता है जो शहरी तरक्की और प्लानिंग के लिए जिम्मेदार है। ये पूरा मामला एक एडवोकेट विजय गोपाल की तरफ से फाइल की गई रिटर्न पिटीशन के जरिए सामने आया। इसमें कोई शक नहीं है कि BJP वाले इस मामले के अंदर अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। जहां पर इस पिटिशनर ने इल्जाम लगाया कि सलकम चेरुवु के FTL और बफर जोन के अंदर गैर कानूनी तामीर की गई है। ये झील HMDA के रिकॉर्ड में लेक ID 4001/1 के नाम से बंदलागुड़ा कालसा इलाके में मौजूद थी। पिटीशन में यह भी कहा गया है कि उन्होंने अगस्त से सितंबर 2024 के दरमियान कई मरतबा ऑनलाइन कंप्लेंट और लिखित शिकायतें दर्ज करवाई, लेकिन हाइड्रा ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। देखिए भाई, GHMC के इलेक्शन आने वाले हैं और ये मामला अकबरुद्दीन ओवैसी से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए BJP वाले पूरी ताकत लगा रहे हैं इस केस के अंदर। पिटिशनर ने यह भी कहा कि दूसरे केसेस में अथॉरिटीज ने पब्लिक कंप्लेंट पर तुरंत एक्शन लिया, लेकिन जब बात इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की आई तो फिर रवैया मुख्तलिफ रहा और कोई भी सख्त कदम नहीं उठाया गया। इससे ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या कुछ इदारों को खास तरह की रियायत दी जा रही है या फिर ये सिर्फ ऑफिशियल लापरवाही का नतीजा है। हाई कोर्ट ने सैटेलाइट इमेजेस और अवेलेबल एविडेंस को देखते हुए महसूस किया है कि एनरोचमेंट का इम्कान मौजूद है, जिसके बाद कोर्ट ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ साथ हाइड्रा, HMDA, GHMC और स्टेट गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब तलब किया। कोर्ट ने यह भी हुक्म दिया कि सलकम चेरुवु के इलाके में किसी भी किस्म की नई कंस्ट्रक्शन को फौरन रोका जाए और तमाम गैर कानूनी स्ट्रक्चर्स की पहचान करके 2 हफ्तों के अंदर एक डिटेल रिपोर्ट पेश की जाए। एनवायरमेंट कंसर्न को मद्देनजर रखते हुए पिटिशनर ने यह दरख्वास्त की कि आने वाले एकेडमिक ईयर से यहाँ तालीमी एक्टिविटीज को रोक दिया जाए ताकि न सिर्फ स्टूडेंट का मुश्किल से बचा जा सके बल्कि झील के एनवायरमेंट को भी मजीद नुकसान से बचाया जा सके। आखिर में कोर्ट ने इस अहम मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल तक के लिए टाल दी है, जहां पर तमाम पार्टीज अपना अपना जवाब पेश करेगी और इस केस का अगला मरहला तय होगा। तो इसके अलावा एक और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक वकील पुलिस स्टेशन शिकायत करने गया, लेकिन यहां इसको बात करने पर शराब की बुआ रही थी। इसके बाद इसका ब्लड टेस्ट कर लिया गया और पूरा मामला अब एक नई बहस का रूप ले चुका है। हैदराबाद के पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में यह सारा ड्रामा उस वक्त शुरू हुआ जब एडवोकेट सुब्बा राव, जो कि एक इन्वेस्टमेंट पॉन्जी स्कीम के मुतासिर अफराद की तरफ से केस लड़ रहा है, पुलिस स्टेशन पहुंचा ताकि वो अपनी शिकायत दर्ज करा सके। इसका कहना था कि इसे मशहूर फॉल्क सिंगर मंगली की तरफ से धमकियां मिल रही है, जिसको लेकर ये विक्टिम के साथ पुलिस के पास गया था।
जैसे ही सुब्बाराव पुलिस स्टेशन के अंदर आया, पुलिस को शक हुआ कि शायद ये शराब के असर में है। इस बुनियाद पर पुलिस ने फौरन इसका ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट करने का फैसला लिया। सुब्बाराव ने पहले इस टेस्ट पर एतराज किया और इसे अपनी तौहीन बताया, लेकिन बाद में इसने मजबूरन टेस्ट के लिए रजामंदी दे दी। टेस्ट का नतीजा सामने आया तो इसमें 27 mg अल्कोहल कंटेंट रिकॉर्ड हुआ, जिसे पुलिस ने यह कहकर जायज बताया कि लिमिटेड ड्राइविंग के लिए भी अलाउड है। लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने यह भी कहा कि पब्लिक जगह, खासतौर पर पुलिस स्टेशन जैसी जगह, यहाँ शराब के असर में आना कानूनी तौर पर गलत है और इस बुनियाद पर सुब्बाराव के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इस पूरे वाक़े ने उस वक्त और भी ज़्यादा पेचीदा सूरत इख्तियार कर ली जब सुब्बाराव ने पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो असल केस से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है और शायद किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा है जो इस स्कैम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जब वो कोई गाड़ी चला ही नहीं रहे थे तो इनका ब्लड टेस्ट करना किस कानून के तहत जायज़ है। इनका कहना था कि इनका जिस्म में अल्कोहल संडे रात के कंजप्शन की वजह से था, न कि पुलिस स्टेशन आने से पहले की वजह से। अगर हम इस केस के असल पहलू की बात करें तो सुब्बाराव ने मंगली और इनके साथियों पर लगभग 10 करोड़ रुपए का धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाया है। उनका कहना है कि स्कीम के जरिए 100 से लेकर 150 लोगों को फंसाया गया, जहां इन्हें माइक्रो फाइनेंस और बिजनेस इन्वेस्टमेंट के नाम पर बड़ा मुनाफा देने का वादा किया गया। लोगों को यह भी बताया गया कि उनका पैसा रियल एस्टेट, ट्रेडिंग और इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे वेंचर्स में लगाया जा रहा है और उन्हें जबरदस्त रिटर्न मिलेगा, लेकिन बाद में ये सब एक फ्रॉड स्कीम साबित हुआ। इसी बीच पंजागुट्टा के सर्कल इंस्पेक्टर रामाकृष्णा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि एक हफ्ता पहले सुब्बाराव ने मंगली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया था कि मंगली इन्हें केस वापस लेने के लिए धमकी दे रही है। पुलिस ने कहा कि इस केस में सीधा एफआईआर दर्ज करना मुमकिन नहीं था क्योंकि ये नॉन कॉग्निजेबल कैटेगरी में आता है, इसलिए कोर्ट की इजाजत लेनी पड़ी। कोर्ट की इजाजत के बाद केस रजिस्टर किया गया, लेकिन पुलिस के मुताबिक अब तक सुब्बाराव कोई सॉलिड सबूत या गवाह पेश नहीं कर पाए हैं। दूसरी तरफ मंगली ने भी पुलिस स्टेशन में अपनी तरफ से कंप्लेंट दर्ज करवाई, जिसमें इन्होंने इल्जाम लगाया कि सुब्बाराव ने इनको धमकाया है। पुलिस ने कहा कि अब इस मामले में लीगल ओपिनियन लिया जा रहा है और इसके बाद ही कोई अगला कदम उठाया जाएगा। तो शहर हैदराबाद से एक मामला ऐसा आया जहाँ चोरों ने बार बार एक ही दुकान को टारगेट किया है। जी हाँ, हैदराबाद से एक बार फिर चोरी की एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो न सिर्फ दुकानदार के लिए परेशान का सबब बन रही है बल्कि पूरे इलाके के रहने वालों के लिए भी फिक्र का मामला बन चुका है। शहर के लक्ष्मीगुड़ा इलाके में मौजूद लक्ष्मीगुड़ा ठंडा गरम पान शॉप के 1 महीने के अंदर दोबारा निशाना बनाया गया है और इस बार भी चोरों ने बिल्कुल वही तरीका इस्तेमाल किया जो पहले इस्तेमाल किया गया था। इस सिलसिले में अब लोगों के जहन में सिक्योरिटी को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ये वाकया मल्लरदेवपल्ली पुलिस स्टेशन के इलाके में पेश आया, जहाँ एक छोटी सी पान शॉप पर लगातार चोरियों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। ताज़ा वाकया इतवार की रात 1:30 से यानी कि रात के 3 बजे के बाद का बताया जा रहा है, जब एक शख्स ऑटो रिक्शा में यहां पहुंचा और सीधा दुकान को निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक चोर ने पहले दुकान का ताला तोड़ा और फिर आराम से अंदर दाखिल हो गया। यहां इसने किसी डर के बगैर अपनी कार्रवाई शुरू की। अंदर जाते ही सबसे पहले चोर ने सीसीटीवी कैमरा को तोड़ दिया और उसकी पहचान ना हो सके और कोई सबूत ना पीछे रह जाए, लेकिन इसके बावजूद कैमरा सिस्टम इतना डैमेज होने से पहले उस शख्स की तस्वीर कैप्चर हो चुकी थी, जो अब पुलिस के लिए एक अहम सुराग साबित हो सकता है। इसके बाद चोर ने दुकान के अंदर मौजूद तमाम कीमती सामान को जमा करना शुरू किया। रिपोर्ट के मुताबिक उसने सामान को बैग में भरा और फिर यहां ऑटो रिक्शा इस्तेमाल करके आराम से निकल गया। ये बात यहाँ पर और भी ज़्यादा तशवीश का सबब बन रही है कि ये कोई पहला या दूसरा वाकया नहीं है, बल्कि एक ही पान शॉप पर यह 4थी बार चोरी कर चुका है और सिर्फ 15 दिन के अंदर ये दूसरी बड़ी चोरी है। इससे पहले भी 2 अप्रैल को यहाँ चोरी का वाकया पेश आया था, लेकिन उस केस में भी अभी तक किसी मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। लगातार हो रही वारदातों ने दुकानदार और इलाके के लोगों को खौफ और गुस्से में मुब्तला कर दिया है। ठंडा नाम का होटल है, होटल का डब्बा है। अब से 4थी बार चोरी हो चुकी है, 4 बार चोरी हो गई। हर महीने में 2 बार चोरी हो रही है। क्या हुई आपकी चोरी? यहाँ साहब पूरा जो भी पान शॉप का सामान है पूरा चले जा रहा है, कुछ भी नहीं रह रहा है। 4 बार हो गई। अब से कंप्लेंट नहीं करे आप? अब से 3री बार कंप्लेंट कर दी, 3री चोरी की, 3री बार कंप्लेंट करी, फिर सुबह मॉर्निंग एक हो गई चोरी। 4थी बार हुई आपके पास चोरी? 4थी बार हुई है। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर पीर और जुमेरात को जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, तो हर वह बंदा जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करता हो उसे बख्श दिया जाता है, सिवाय इसके कि इसके और इसके भाई के दरमियान बग़्ज़ और नाराज़गी ना हो। तो कहा जाता है कि इन्हें मोहलत दो हत्ता के सुलह कर ले। अबू दाऊद 4916। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।